Hello student, good morning. Today we will read chapter 2 from the book बातों की फुलवारी. This chapter name is जंगल में खरी. ये कहानी है. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं. उछलू बंदर ने देखा था कि शहर में सब लोग अपने काम घड़ी के हिसाब से करते थे. एक दिन उसे अलार्म घड़ी कबाड़ में रखी दिखाई दी. उछलू बंदर को क्या दिखाई दिया? एक अलार्म घड़ी. उसने वह घड़ी ले जाकर जंगल में राजा शेर सिंह को भेंट में दे दी. उछलू बंदर से घड़ी की महिमा सुनकर राजा शेर सिंह बहुत खुश हुए. राजा शेर सिंह ने घड़ी को उलट पुलट कर देखा. घड़ी टिक 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 बोलती चल रही थी. राजा शेर सिंह ने घड़ी को अपने कानों से लगा लिया और आंखें बंद कर ली. टिक टिक की आवाज़ उन्हें इतनी प्यारी लगी कि वे सो गए. राजा को दरबार में सोता देखकर सब जानवर असमंजस में पड़ गए कि सोते हुए राजा को अब कौन जगाएगा. राजा दरबार में सोएंगे तो राजकाज कैसे चलेगा. सब इसी उधेड़ बुन में थे कि तभी घड़ी की तेज टिनटिनाहट से राजा चौंक कर जाग गए. सब जानवर वाह वाह कर उठे. उन्हें लगा ये तो बड़े काम की चीज़ है. ये तो सुला भी देती है और जगा भी देती है. घड़ी हो तो सोने जागने की चिंता ही मिट जाए. राजा शेर सिंह ने खुशी से दहाड़ कर कहा, जंगल में सभी जानवरों खामोश होकर सुनो. यहाँ पे राजा शेर सिंह कह रहे हैं कि खामोश होकर सुनो. सभी जानवरों को कह रहे हैं कि कल से हमारे राज्य में सभी काम वक्त पर होगा. वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खाना, वक्त पर मिलना जुलना, वक्त पर आना जाना. जो वक्त की पाबंदी नहीं मानेगा वो दंड का भागी होगा. सभी जानवर एक हामी भरी. हम सभी वक्त के पावन बनेंगे. पूरे जंगल में एक ही घड़ी होने से जानवरों को जगाने की जिम्मेदारी राजा शेर सिंह पर आ गई. किस पर आ गई ये जिम्मेदारी? राजा शेर सिंह पर, क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ एक ही घड़ी था. राजा शेर सिंह घड़ी लेकर अपनी गुफा में चले गए. घड़ी देखकर अगली सुबह जंगल के जानवरों को दहाड़ मारकर जगाना अब उन्हीं का काम था. कुछ तो जिम्मेदारी के एहसास से और कुछ घड़ी की टिकटिकाती आवाज़ से राजा शेर सिंह की आंखों की नींद गायब हो गई. उनकी आंखों की नींद किस तरह से गायब हो गई? कुछ तो जिम्मेदारी के एहसास से कि सबको जगाना है, और कुछ घड़ी की जो टिक 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 आवाज़ आ रही थी उससे उनकी नींद गायब हो गई है. वे रात भर घड़ी देखते रहे और करवटें बदलते रहे. उछलू बंदर ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया था. कितने बजे का? सुबह 5 बजे का. मगर अलार्म बजा ही नहीं और सुबह पहले ही हो गई. आदतन कुट-कुट मुर्गे ने बांग दे दी. राजा शेर सिंह कुट-कुट मुर्गे की बेअदबी पर बहुत नाराज हुए. धूप निकल आई थी. जंगल के सभी जानवर लेटे लेटे करवटें बदल रहे थे. राजा शेर सिंह के डर से कोई उठ नहीं पा रहा था. सब उनके दहाड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे. सब सोच रहे थे कि आखिर ये कैसी घड़ी है कि कुछ सोचने लगे, कहीं राजा शेर सिंह ही तो नहीं सो गए. राजा शेर सिंह भी लेटे लेटे यही सब सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने उछलू बंदर को बुला भेजा. उछलू बंदर ने घड़ी को देखकर कहा, महाराज, इसमें तो आप चाबी भरना ही भूल गए. घड़ी बंद हो गई है. तभी राजा शेर सिंह को जंगल के जानवरों को जगाने की बात याद आई. उनके डर से सभी जानवर चुप्पी साधे पड़े थे. कुछ चुपके चुपके गर्दन उठाकर देख भी रहे थे कि झेपते हुए राजा शेर सिंह ने दहाड़ मारी.
उनकी दहाड़ पर सभी जानवर झटपट उठ खड़े हुए और हाथ मुंह धोने के लिए नदी की ओर भागे। घड़ी बंद होने के कारण उस दिन जंगल का सारा काम गड़बड़ हो गया। घड़ी की इस बेअदबी पर राजा शेर सिंह बहुत नाराज थे। घड़ी ने उनकी नाक कटवा दी थी। उन्होंने घड़ी को फेंक देना चाहा, मगर उछलू बंदर ने कहा, महाराज, इसमें घड़ी का क्या कसूर? इसका कोई कसूर नहीं है। ये कल पुर्जों वाली चीज़ है। पहली बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो ही जाती है। उछलू बंदर की बात सुनकर राजा का गुस्सा शांत हुआ। वो बोले, ठीक है, मगर आज से घड़ी में चाबी देने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। राजा के बाद किसका जिम्मेदारी हुआ? उछलू बंदर की जिम्मेदारी हुई। जो आज्ञा महाराज, उछलू बंदर ने सिर झुकाकर कहा। राजा शेर सिंह ने घड़ी के समय के हिसाब से जंगल का सारा काम बांट दिया। हर काम का समय तय हो गया। राजा और प्रजा दोनों को अब घड़ी के मुताबिक चलना था। समय के अनुसार चलने में सबसे अधिक परेशानी राजा शेर सिंह को ही हुई। घड़ी ने उन्हें बांध दिया था। शिकार का वक्त होने पर ही शिकार करने निकलना हो पाता था। अब घड़ी के कारण सभी को शिकार का समय मालूम हो गया था। फल ये हुआ कि सारे जानवर उस समय छिपकर बैठ जाते थे। ऐसे में राजा शेर सिंह को भूखा प्यासा ही अपने माद में लौटना पड़ता था, क्योंकि सभी जानवरों को शिकार का समय मालूम होने की वजह से सभी अपनी गुफा में छिप जाते थे, जिस वजह से राजा शेर सिंह को कोई शिकार नहीं मिलता था और उन्हें अपना भूखा प्यासा ही अपनी गुफा में लौटना पड़ता था। जंगल के जानवरों ने भी समय की पाबंदी मान तो ली थी, मगर इस पर चल नहीं पाते थे। शेर सिंह के सामने उनकी पेशी होने लगी। वे मन ही मन घड़ी को अपना दुश्मन समझने लगे। घड़ी कुछ अपनी ही हरकतें करती थी। कभी वो आधी रात को अलार्म बजाकर पूरे जंगल को जगा देती, तो कभी तेज चलने लगती, तो कभी धीमे। कभी गलत घंटी बजती थी, तो कभी बंद हो जाती थी। घड़ी के समय से काम करते करते सब जानवरों की समझ धीरे धीरे खत्म हो गई। उछलू बंदर को शहर जाकर समय मालूम करना पड़ता था। एक दिन जंगल में ना जाने कहां से एक खूंखार भेड़िया घुस आया। कालू कौआ ये खबर देने शेर सिंह की माँ तक गया, तो पर वो राजा से मिलने का समय ही नहीं था, इसीलिए उन्हें खबर नहीं दे सके। जब तक राजा शेर सिंह माद से बाहर आए, तब तक दुष्ट भेड़िया कुछ जानवरों का नाश्ता करके भाग चुका था। अब राजा शेर सिंह हाथ मलते ही रह गए। धीरे धीरे राजा शेर सिंह घड़ी के झंझट झमेले से बेहद चिड़चिड़े हो गए। वे सोचने लगे थे कि जंगल का बादशाह तो ये घड़ी ही है। वे सब घड़ी के गुलाम हो गए हैं। अब हर काम के लिए घड़ी का मुंह देखना पड़ता था। उन्हें घड़ी पर गुस्सा आने लगा। वे मन ही मन उस घड़ी को कोसने लगे। जब उन्हें ने ये सब काम घड़ी देखकर करने का फैसला सुनाया था, राजा शेर सिंह ने उछलू बंदर को बुलाया। बेचारा बंदर कांपता हुआ आया। राजा ने उसका कान पकड़कर कहा, इस मनुष्य घड़ी को जहाँ से लाए हो वहाँ जाकर रखाओ और कान खोलकर सुन लो। अब कोई शहरी चीज जंगल में मत लाना। सो दिस वॉज योर चैप्टर 2। यू रीड वेल। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे। एंड नाउ देयर आर सम क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर you will write in Hindi copy. This is some of your question, chapter 2 जंगल में घड़ी. And first question is,
उछलू बंदर ने शहर में क्या देखा? आंसर है, उछलू बंदर ने देखा था कि शहर में सब लोग अपने काम घड़ी के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट है, बंदर को कबाड़ में क्या दिखा था? बंदर को कबाड़ में एक अलार्म घड़ी दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर ने वो घड़ी जिसे भेंट की, किसे भेंट की? सॉरी, आंसर है, बंदर ने वो घड़ी राजा शेर सिंह को भेंट की। नेक्स्ट है, घड़ी आने पर सब जानवर क्यों खुश थे? आंसर है, उन्हें लगा कि यह बड़े काम की चीज़ है, ये तो सुला भी देती है और जगा भी देती है। घड़ी हो तो सोने जागने की चिंता ही मिट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर सिंह को भूखा क्यों रहना पड़ता था? आंसर है, क्योंकि घड़ी के कारण सभी को शिकार का समय मालूम हो गया था। फल ये हुआ कि सारे जानवर उस समय छिपकर बैठ जाते थे, जिस वजह से शेर सिंह को भूखा रहना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा शेर सिंह घड़ी पाकर खुश होकर क्या कहा? आंसर है, उन्होंने कहा खुशी से कि कल से हमारे राज्य में सब काम वक्त पर होगा। वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खाना, वक्त पर मिलना जुलना, वक्त पर आना जाना। जो वक्त की पाबंदी नहीं मानेगा वो दंड का भागी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को जगाने की जिम्मेदारी किस पर आ गई और क्यों? आंसर है कि पूरे जंगल में एक ही घड़ी होने से जानवरों को जगाने की जिम्मेदारी राजा शेर सिंह पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा शेर सिंह की आंखों की नींद क्यों गायब हो गई? आंसर है, क्योंकि कुछ तो जिम्मेदारी के एहसास से और कुछ घड़ी की टिकटिकाती आवाज़ से राजा शेर सिंह की आंखों की नींद गायब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उछलू बंदर ने कितने बजे का अलार्म लगा दिया था? आंसर है, उछलू बंदर ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया था। नेक्स्ट है, चाबी देने का जिम्मेदारी किसे दिया गया था? आंसर है, चाबी देने का जिम्मेदारी उछलू बंदर को दिया। पहले राजा शेर सिंह को जिम्मेदारी दिया गया था, उसके बाद उछलू बंदर को दिया गया। नेक्स्ट है, जानवरों की समझ धीरे धीरे कब खत्म हो गई? आंसर है, जब घड़ी कभी आधी रात को अलार्म बजाकर पूरे जंगल को जगा देती, कभी तेज चलने लगती तो कभी धीमे, कभी गलत घंटी बजती, कभी बंद हो जाती, जिस वजह से जानवरों की समझ धीरे धीरे खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उछलू बंदर को क्या करना पड़ता था? उछलू बंदर को शहर जाकर समय मालूम करना पड़ता था। नेक्स्ट है, एक दिन जंगल में कौन घुस आया? आंसर है, एक दिन जंगल में एक खूंखार भेड़िया घुस आया। नेक्स्ट है, शेर सिंह के पास खबर देने मात तक कौन गया? आंसर है, शेर सिंह के पास खबर देने मात तक कालू कौवा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरी जंगल की बादशाह बन गई थी कैसे? आंसर है, क्योंकि सभी जानवरों घड़ी के गुलाम हो गए थे। तब था उन्हें हर काम के लिए घड़ी का मुंह देखना पड़ता था, जिस वजह से राजा शेर सिंह सोचने लगे घड़ी तो जंगल की बादशाह बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शेर सिंह ने उछलू बंदर को बुलाकर क्या कहा? आंसर है, उन्होंने कहा कि इस मनहूस घड़ी को जहाँ से लाए हो वहाँ जाकर रखाओ और कान खोलकर सुन लो, अब कोई शहरी चीज़ जंगल में मत लाना। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मीनिंग क्या क्या है। महिमा यानी बढ़ाई, असमंजस मतलब कठिनाई, पाबंदी निरोक, दंड राजा, बेअब्दी यानी सम्मान ना करना, पेशी यानी पेश होना, कोसने लगे यानी बुरा भला कहने लगे, मनहूस यानी अशुभ, भागी यानी शामिल। तो इसे आप अपने हिंदी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।